Good afternoon all of you and happy राम नवमी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप सबको पता है कि फिलहाल कोविड कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, तो सबके स्कूल्स बंद हो चुके हैं और अब हमें जो ऑफलाइन स्टडी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे। बट अभी हमारी स्टडी का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा और अभी हम सब ऑनलाइन स्टडी करेंगे। देखो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सिर्फ हमारा पर्पज क्या है कि अब जो हमारी स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना, राइट। यही पर्पज है ना सबका कि जो हमारी क्लास है उसका सिलेबस एज इट इज हमें जैसे हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये मत समझो कि भाई क्लास स्कूल बंद हो चुके हैं तो पढ़ाई को भी बंद कर दोगे, नहीं। आप जैसे पहले पढ़ते थे एज इट इज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, हेल्दी रहो, घर पर रहो। घर पर रहोगे तो सेफ रहोगे, बाहर जाओगे तो सेफ्टी को बहुत बड़ा खतरा है, तो जितना हो सके बाहर जाने से बचें, ठीक है। तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलरेडी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, बट किसी क्लास में बेसिक हुआ है, किसी में एक आधी एक्सरसाइज हो चुकी है, तो वहां पर क्या करेंगे, सबका कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि हम स्टार्टिंग से इसको लेके चलते हैं और सबके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ तो लिया बट उनको फिर भी समझ नहीं आया होगा, तो अगर आप उसको फिर से एक बार देखते हो तो आपको इजीली उसका जो इंट्रो पार्ट है आज वो क्लियर हो जाएगा सबका। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। सबसे पहले जब टू वेरिएबल्स की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि वन वेरिएबल में इक्वेशन क्या होती है। तो अगर मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पूछूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, तो देखो हमने जो हमारी जूनियर क्लासेस में पढ़ा था ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये क्या होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है। अभी कैसे पता चलेगा, देखो वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे वेरिएबल है x और जो कांस्टेंट है वो क्या है a b। वेरिएबल क्या है हमारे पास, यहाँ पर वेरिएबल है x और जो रियल नंबर्स है a और b क्या है हमारे पास रियल नंबर्स है। तो x हो गया यहाँ पर वेरिएबल एंड a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b है वो क्या हो गए रियल नंबर्स। सेकंड, जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो उसमें सेकंड कंडीशन क्या होती है, a नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a है वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों, देखो अगर मैंने यहाँ इक्वेशन लिखी 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, रूट 4x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों ही क्या है लीनियर इक्वेशन है, किसमें वन वेरिएबल में। अब देखो a कैसा होना चाहिए नॉन जीरो, क्या बोला इज नॉन जीरो, यानी a तो ये है ना जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो ये क्या होना चाहिए नॉन जीरो। अगर मैं इसको 0 लिख देती हूँ, मान लो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे, a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 0 है, तो इक्वेशन बनेगी 0 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगर 0 इंटू एक्स किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 हो जाता है, तो हो जाएगा 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब 5 किसके इक्वल आ गया 0 का। क्या ये चीज पॉसिबल है, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या 5 0 के इक्वल आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है जो चेंज होती रहती है, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है चेंज होती रहती है ना। लेकिन कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट्स इनकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो देखो 5 0 के इक्वल नहीं है, हमें भी पता है, तो इसलिए क्या कंडीशन है हमारे पास कि जो a है वो कैसा होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 3x प्लस 5 0, ये क्या है लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के अंदर। अब बात आती है कि ये तो ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन का क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ x है, हमें वैल्यू चाहिए x की, 5 उधर जाएगा माइनस के 5, वैल्यू चाहिए x की, तो क्या आएगा मेरे पास, यहां से आया ये जो 5 3 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो गया -5/3, तो यहां से x की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, आ गई। मुझे क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक होगा, मतलब सिर्फ एक होगा। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है इसका, देखो x रूट 4x 1/2 उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा -1/2, x की वैल्यू क्या निकालोगे -1/2, ये रूट 4 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में ना उधर जाके डिवाइड में, यानी यहाँ आ जाएगा रूट 4, ठीक है।
ये अब देखो रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 ही तो होता है, 2 इंटू 2 यानी -1/4। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इस इक्वेशन का जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल में, इसका क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब सिंपल सी चीज एक है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। तो हम यहां पर लिखेंगे solution of linear equation in one variable is unique। कैसा होता है सॉल्यूशन, यूनिक होता है, मतलब सिर्फ एक होता है। अब उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी इक्वेशन को, देखो अगर इसके सॉल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, मतलब ग्राफ अगर बात करूं, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हूँ इसको सॉल्यूशन को, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय ए पॉइंट। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, इक्वेशन ली मैंने 5x + 10 = 0, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल है। मुझे वैल्यू क्या चाहिए भाई, ग्राफ प्लॉट करूंगी तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगा, ये 10 उधर जाएगा -10, ये 5 था यहाँ, ठीक है, ये 5 भी उधर गया, -10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि -2। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2 आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब अगर सिर्फ a की वैल्यू है तो उसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन पर, और सिर्फ एक पॉइंट ही आएगा उसको प्रेजेंट करने में। तो आपने नंबर लाइन तो बनानी सीख रखी है ना। तो ये आएगा 0 1 2 3, इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर, राइट साइड सारे पॉजिटिव, और इधर नंबर नेगेटिव। जितना हम लेफ्ट में जाते जाएंगे नंबर उतना क्या होता जाएगा, स्मॉल। तो अब x = -2 ये है, तो यहाँ पर x = -2 ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। किसको रिप्रेजेंट किया है, ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है, 5x + 10 = 0। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, किसकी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। जो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन हमने ली थी उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ए पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके आपको सबको एक नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, बिल्कुल जो अच्छे से मेंटेन करके रखना है हमको। अब आपको मैं रख कर रही हूँ इसको, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके और इन सारे जो भी नोट्स हैं आपके उनको नोट कर लेना है। ठीक है, अब ये बात की हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। टॉपिक था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो पहले इसको रिलेट करना जरूरी था, उससे क्या होगा कि आप इजीली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझ पाओगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लिखेंगे ax + by + c = 0 की फॉर्म में। ठीक है, ax + by + c = 0। ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर का मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1। x की भी 1 है, y की भी 1 है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, और x y दोनों क्या है, इसमें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल क्या होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। a b c, यहाँ पर a b c आर रियल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं हमारे पास रियल नंबर्स। ठीक है, a b c रियल नंबर्स हो गए, x और y क्या हो गए हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इससे पहले अगर आपको पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर पॉलिनोमियल बात करें, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, तो वो हो सकता है ax + by + c = 0। ठीक है, पॉलिनोमियल है ना, ये जब तक इसको इक्वेट नहीं करते ये पॉलिनोमियल है। जैसे इसको आप इक्वेट कर दोगे 0 के, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो अब बात इक्वेशन की कर रहे हैं, ax + by + c = 0, ये इसकी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। यहाँ पर क्या होगा, a and b आर नॉट बोथ 0। a और b हम क्या होंगे, दोनों 0 नहीं हो सकते। a और b
आर नॉट बोथ जीरो। लीनियर इक्वेशन में क्या था कि ए नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पर ए और बी दोनों का क्या है कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। भाई हो सकता है ए जीरो, हो सकता है बी जीरो, बट अलग अलग है तो ठीक है, वो एक लीनियर इक्वेशन है किसमें, टू वेरिएबल्स में, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको हम जो ये मैंने लिखा अभी, इसको ही मैं ये बोल सकती हूँ इन मैथमेटिकल फॉर्म कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस 5y प्लस c इक्वल्स टू जीरो। c की जगह आप 8 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है किसमें, टू वेरिएबल्स में। अब और कोई लेते हैं, √3x प्लस 0y प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में? आप बोलोगे यहाँ तो जीरो तो y है, y की वैल्यू तो है ही, तो मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ √3x प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है किसमें, टू वेरिएबल्स में। कैसे है, देखो जो लीनियर इक्वेशन है इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, इसकी b की वैल्यू चाहिए ना, y की वैल्यू क्या है, by, तो b तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बट उसको मैं 0 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो में लिख सकती हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0y है। अब ये लीनियर इक्वेशन थी, ये किसमें, वन वेरिएबल में, लेकिन जो वन वेरिएबल है उसको हम टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। इसको जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है, √3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 8। बट अगर ये वाली इक्वेशन थी, क्या आप इसको वन वेरिएबल में लिख सकते थे? नहीं। तो अगर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो टू में कन्वर्ट कर सकते हो, बट टू वेरिएबल की इक्वेशन को वन में नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया सिर्फ अगर y 0 है। अब अगर x 0 लेते हैं तो x की इक्वेशन क्या होगी, 0x प्लस 4y प्लस 15/4 इक्वल्स टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और किसमें, टू वेरिएबल्स में है, लेकिन यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। देखो बात समझ में आ रही है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 था, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 0 था, लेकिन मैंने अलग अलग लिया है। मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या बताई थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर a और b आर नॉट बोथ 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पर दोनों को 0 ले लेती हूँ तो ये आएगा मेरे पास 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई प्लस कुछ भी लिख दो 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनी है मेरे पास, x भी 0 है, y भी, अब मल्टीप्लाई करोगे a और b 0 है ना, यहाँ पर a 0 है, ये b है, दोनों वैल्यू 0 है। लेकिन अगर इसको सिंपली देखें, अगर 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 0 बना, ये भी 0 बना, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या ये हो सकता है कि 5 0 के इक्वल आए? नहीं ना, 5 तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म कभी भी 0 के इक्वल आएगी नहीं, इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना। सो 5 नॉट इक्वल्स टू 0, 5 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर तो ये इक्वेशन बनेगी नहीं, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो समझ आया कि कंडीशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि टू वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन है, उसकी जनरल फॉर्म ये है, और वहां पे जो कंडीशन है उसका ध्यान रखना है आपको कि a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों के दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है, इक्वेशन तो हमें समझ में आ गई, बट इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था तो उसका सॉल्यूशन क्या था भाई, उसका सॉल्यूशन था यूनिक सॉल्यूशन, राइट, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होता था और उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड की। अभी जब मैंने आपको फाइंड करके दिखाया तो सिर्फ एक x की वैल्यू निकाल दी, वहां पे y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ मैं बात करूँ 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है किसमें, टू वेरिएबल्स में है, राइट, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इसके 2 4 6 कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं कि सॉल्यूशन कितने होंगे। सबसे पहले x और y की टू वैल्यूज है, डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, कैसे फाइंड करेंगे, तो वैल्यूज पुट करके देखेंगे। यहाँ पर मैं पहले वैल्यू पुट करती हूँ, व्हेन x इक्वल्स टू 0, कोई भी वैल्यू रख के देखो, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप x को 0 ही रखोगे, आप x को कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हो आप। अब देखो जब x 0 है, जहां पर भी जिस पॉइंट में प्रॉब्लम आए आप डिस्कस कर सकते हो, x इक्वल्स टू 0 है। अब देखो अगर x की वैल्यू 0 है तो ये मैंने यहाँ पर पुट की, ये
है 9y इक्वल्स टू 0, ये तो 0 बन गया, प्लस 9y इक्वल्स टू 0, ये है 9y इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए ना, तो सॉल्यूशन में क्या x और y की वैल्यू चाहिए, x की हमारे पास है, ये y की चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा जो भी चीज है वो क्या आ जाएगी दूसरी साइड, 0 अपॉन समथिंग 0, तो जब x 0 था तो y भी कितना आया 0, तो एक सॉल्यूशन तो मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट करती हूँ, x की जगह क्या पुट किया 1, तो ये आएगा मेरे पास 3 इंटू 1 प्लस 9y इक्वल्स टू 0, 3 प्लस 9y इक्वल्स टू 0, मुझे वैल्यू y की चाहिए ना, तो जो एक्स्ट्रा में जो भी होता है उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9y इक्वल्स टू 0, ये कैसा है यहाँ पे देखो प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3, तो 9y इक्वल्स टू -3, y की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे जो 9 है मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा -3/9 और कैंसिल करेंगे तो ये आ गई मेरे पास -1/3, तो जब x 1 था y की वैल्यू आई हमारे पास -1/3, तो यहाँ से कुछ समझ आया कि क्या हुआ, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की अलग वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 1 रखा तो भी y की कुछ वैल्यू आ गई, इसका मतलब आप कोई भी नंबर पुट करोगे x या y को कुछ भी पुट करोगे तो दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, लेकिन कितनी आएगी, तो ऐसे तो कितनी भी आ सकती है, जितने नंबर्स पुट करते जाओगे आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता सकती थी कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, लेकिन अगर उसको पहले पूरा आपने देख लिया तो इजीली ध्यान रहेगा कि लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था तो सॉल्यूशन कैसा था, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि दोनों को कंपेयर करके चलोगे तो इजी रहेगा आपको ध्यान रखने में। ठीक है, अब वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, अब क्या करेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू वेरिएबल्स को। ठीक है, जब लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल में, तो जब हमने उसको रिप्रेजेंट किया था तो किस में रिप्रेजेंट किया था बताओ, यूनिक पॉइंट था। ठीक है, और लाइन पे रिप्रेजेंट किया था सिर्फ एक पॉइंट आता है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब हम इसको सॉल्यूशन इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। सॉल्यूशन ऑफ a linear equation in two variables, solution of a linear equation in two variables have infinitely ये लिख सकते हो आप, a linear equation in two variables have infinitely many solutions। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, infinitely many solution, and graphical representation of a linear equation in two variables is a straight line। कैसी होगी इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, आप पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको आपको नोट्स में नोट डाउन करना है इन सबको। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो को पॉज करके और फिर आप यहाँ से नोट कर देना। आप देखो, सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं, मैंने लिया है यहाँ पे इक्वेशन में 12x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्या, ग्राफ के लिए मिनिमम 3 वैल्यूज फाइंड कर लो, इसके मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लो, उसके बाद ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी वैल्यूज लिख देंगे,
y। जरूरी नहीं कि जो लीनियर इक्वेशन है वो एक्स वाई की वेरिएबल है, उसमें एस टी यू वी कुछ भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले एक्स को सॉल्यूशंस फाइंड करें। सबसे पहले एक्स को क्या पुट किया हमने, 0। जब एक्स को 0 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, ये तो 0 बन जाएगा, प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4y इक्वल्स टू 0, तो y कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन आया, जब x 0 था तो y की वैल्यू भी क्या आई, 0। सेकंड, और कोई भी नंबर देख लेते हैं। जब y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0, तब भी सेम ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं हम x की वैल्यू 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की कितनी आएगी, 12 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। 12 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। हमें सिर्फ वैल्यू y की चाहिए, तो y को इधर ही रखेंगे और बाकी जो ये है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो कितना आ गया, -12। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास -12 डिवाइडेड बाय 4। 4 कैसे आया, इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास -3। तो जब x था 1 था तो y की वैल्यू कितनी आई, -3। तो एक यहाँ से सॉल्यूशन आ गया। अब एक थर्ड सॉल्यूशन और फाइंड करते हैं। अब x की क्या वैल्यू रखें, देखो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखूं, व्हेन x इक्वल्स टू -1। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो a b c है वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, तो आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया x की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 12 इंटू x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो 4y क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप -12 प्लस 4y। देखो जब भी आप मैथ्स की क्लास लो तो अपनी पेन और नोटबुक साथ लेके बैठा करो। जैसे ही मैंने ये किया कि x की वैल्यू -1 रखेंगे तो साथ के साथ आप उसको सॉल्यूशन, क्योंकि ये इजीली आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, तो साथ के साथ आप उसको सॉल्यूशन को फटाफट से निकालो। जो चीजें प्रैक्टिस की है वो साथ के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो -12 प्लस 4y है, 4y, ये -12 क्या होगा, उस साइड जाएगा ना, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 4 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से -4 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी, -1, तो y की कितनी आई, -4। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए 3। तो मिनिमम 3 सॉल्यूशन लेके चलेंगे हम। तो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो सबसे पहले x की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, ठीक है, और 1 और -1 के बीच में है। तो पहले ये देखना है कि जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है वो क्या है, क्योंकि ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो जो ग्राफ की वैल्यूज जो हम लेंगे ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस जो लेंगे, ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, और कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने ग्राफ को ही बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक लीनियर इक्वेशन है, उसके ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। ये क्या हमारे पास 0 ओरिजिन, ये x एक्सिस, और ये क्या होता है x डैश, y y डैश, 1 2 3 4 5, ये x की वैल्यूज ले ली मैंने, -1 -2 -3। अब बात करें y की, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4, और ये है y की वैल्यूज -1 -2 -3 -4। ठीक है, x जब 0 है तो y कितना है 0, तो ये देखो x 0 था, यहाँ पर x 0 था तो y भी 0 है, तो एक पॉइंट तो ये आ गया आपके पास। सेकंड क्या कह रहा है, जब x 1 था, x 1 है यहाँ पे, y कितना होगा -3, तो ये x 1 है और y है -3, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। थर्ड क्या है, जब x -1 है, x माइनस तो यहाँ पर है और y कितना होगा -4, x -1 यहाँ पर है और y की वैल्यू है -4 ये, तो एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो पॉइंट्स तो हमने प्लॉट कर दिए जो इसकी वैल्यूज थी, ये है 0 0 0 0, ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास 1 -3, और ये है -1 -4। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को मिला
रहा हो। देखो भाई मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, आप क्या करोगे स्केल से लगाओगे तो लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या था, एक स्ट्रेट लाइन थी, राइट। तो जब भी आप चाहे इक्वेशन कोई भी हो टू वेरिएबल्स में, इक्वेशंस तो वेरी करेंगे, इक्वेशन अलग अलग रहेगी तो उसके सॉल्यूशंस भी अलग होंगे, बट जो उसका ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगा, चाहे वो ऐसे हो या जैसे भी, लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। उसका एंगल चेंज हो सकता है बट ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को। तो ये था कि सॉल्यूशन जब फाइंड करेंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन में। अब बात करते हैं कि अगर x इक्वल्स टू 0 है, देखो इधर x इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू फिक्स है, कितनी है, 0 है, तो जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4, ये हमने y की वैल्यूज ले ली, ये y डैश हो गया, ये x डैश, ठीक है। अब x कितना है, 0, अगर x 0 होगा तो एक स्ट्रेट लाइन में तो आई, x 0 अगर यहाँ पे है तो ये लाइन कैसी बनेगी आपकी, जो x 0 है उसकी लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस की। x इक्वल्स टू 0 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकली वो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि x 0 है तो ये तो ऐसे आएगी, तो ये किसके पैरेलल हो गई, y एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक है। और y इक्वल्स टू 0 की बात करें कि y इक्वल्स टू 0 है, ये y 0 है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी भाई, ये y इक्वल्स टू 0 है तो इसकी क्या होगी, ये पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गई, पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमने बात की है कि अगर x 0 है और अगर y 0 है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफ का वो कैसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर x कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लो यहाँ पे हम कह रहे हैं व्हेन x इक्वल्स टू a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जब x कितना है, 2 है, अगर x 2 है तो देखो ये है x 2, ठीक है। y की वैल्यूज वेरी कर सकती है, मान लो यहाँ पे x 2 है तो वैल्यू क्या होगी, 2 0, x कितना है 2 और y कितना है 0, अब मैं कह रही हूँ x 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3, तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ ऐसे, ध्यान से देखना, यहाँ पे x 2 है 0, यहाँ पे भी x तो 2 है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1, यहाँ पे बात करूँ इस पॉइंट की तो 2 3, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये आ जाएगा 2 -2। देखो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ y की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर y 3 है, यहाँ पर y 1 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन x की वैल्यू तो फिक्स है, x की वैल्यू हर जगह कितनी है 2 है। तो अगर x इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट है, अगर ये इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल्स टू a, x कोई भी कांस्टेंट के इक्वल है, तो जो उसकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखो ये जो मैंने x इक्वल्स टू 2 की इक्वेशन बनाई, क्या ये पैरेलल है y एक्सिस के, हाँ भाई ये पैरेलल है y एक्सिस के। सेम अगर मैं यहाँ पर लेके चलूं y इक्वल्स टू a, कि y किसके इक्वल है, किसी भी कांस्टेंट के इक्वल है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, देखो y इक्वल्स टू a, 0 1 2 3 4, ये नंबर आप बार बार लिख रहे हो, फटाफट से लिख देते हैं, 2 3 -1 -2, ठीक है। अब y इक्वल्स टू a, कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू ले ली 3, कितना ले लेते हैं, a की जगह ले लिया हमने 3, अब y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू वेरी करेंगे, जब y 3 है तो देखो ये एक रिप्रेजेंटेशन आएगा इसका, अब यहाँ पर y 3 है तो पॉइंट आ गया 3, पॉइंट क्या आएगा y, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, y की 3 है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू तो 2 है ना यहाँ, और y की कितनी है 3, बात करें यहाँ पे x 4 है और y कितना है 3,
इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे x है -2 और y की वैल्यू है 3। क्या y की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं, y की वैल्यू फिक्स है, क्योंकि y तो हमने क्या लिया था 3 के इक्वल, y तो 3 है, x की वैल्यू वेरी करेंगे बट y की वैल्यू एज इट इज वही रहेगी। तो ये क्या था? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका? y इक्वल्स टू 3 का। तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू a इज ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, किसके पैरेलल होगी? पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था? ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a, कि अगर y किसी भी कांस्टेंट में इक्वल है तो उसका ग्राफ भी क्या बनेगा? इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगी? अगर y इक्वल्स टू a है तो वो पैरेलल आएगा पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रो पार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स बना लेना है इसके, और जो इसके आगे की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशंस फाइंड कैसे करते हैं, जो मैंने आपको अभी मेथड बताया था, उससे अलग अलग इक्वेशंस लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे और कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।